अपने मदर फोल्डर में जिसको मैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड आई विल राइट हियर CMD लोअर केस यूज करते हैं एंड इस फोल्डर में मैं अपने कोड को चालू कर कोड डॉट एंड इट विल ओपन VS कोड इन फ्रंट ऑफ मी। आप लोग भी जब डेली इसको करें तो नए नए तरीके ना आजमाएं बल्कि इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करें ताकि आपको चीज़ों की अच्छी समझ रहे। सो ऑपरेटर्स का कल हमने कवर कर लिया था। जो लाइव लेक्चर में है उनसे ये उनको क्लियर भी है। नो क्वेश्चन केम अप। अगर आप लोगों को वाइल रिकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी। सो हमने 4 फाइल्स अभी तक डिस्कस की हैं, पाइथन की बेसिक्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, और आज हम लोग कंट्रोल फ्लो करेंगे। तो फाइल बनाते हैं और फाइल में ही हम डायरेक्टली डिस्कशन करेंगे इसकी। कंट्रोल फ्लो और IPython और ये फाइल हमारे सामने खुल चुकी है। आप लोगों को ये सारे स्क्रीन शो हो रही है ना जी? जरा कोई आप अनम्यूट करके मुझे बता दें। यस सर, हो रही है। थैंक यू। ओके जी, आई विल सिलेक्ट द बेसिक BNB कर्नल जो से मैंने इसके लिए बनाया हुआ है और it will activate the kernel. Let's create a markdown cell for adding some definition. So control flow हमारे पास वो टर्मिनोलॉजी या पाइथन की वो स्टेप है जहां पे हम डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टेक इट इन अ नेचुरल सिचुएशन या हमारे आप अपनी सिचुएशन में इसको देखते हैं कि आप सुबह एक दिन यूनिवर्सिटी के लिए उठे हैं। अब आप डिसीजन ले रहे हैं कि तुझे यूनिवर्सिटी जाना है या नहीं। उसके लिए आप 2-3 काम करेंगे। सबसे पहले आप सोचेंगे लेक्चर्स कितने हैं, किस किस सब्जेक्ट के हैं, किसकी पॉसिबिलिटी है होगा, किसकी पॉसिबिलिटी है कि वो प्रोफेसर आज लेक्चर नहीं लेगा। तो आप उसकी बेस पे इफ अगर मगर की बेस पे डिसीजंस ले रहे होते हैं कि अदर वी शुड ज्वाइन और वी शुड टेक ऑफ। ओके जी। सो कंट्रोल फ्लो helps with control flow in programming helps your computer to take decisions। ठीक है जी, ये हमें मदद करता है। आप ये किन किन तरीकों से मदद करता है? पहला तो है जी इसका कंडीशनल लॉजिक। कंडीशनल लॉजिक्स आई इफ अगर एल्स अदरवाइज एलिफ एल्स और इफ का कॉम्बिनेशन अदरवाइज इट विल यू नो टेक एन अदर अप्रोच। और वो क्या है जी? वो है हमारे पास लूप्स फॉर एंड वाई। और थोड़ी सी पंक्चुएशन मार्क्स की मेरी मिस्टेक्स होती हैं लेकिन प्लीज आप इसको ध्यान में दीजिएगा। उसके बाद है जी कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अदरवाइज कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक पास, कंटिन्यू एंड ब्रेक। तो ये 3 तरह के कंट्रोल फ्लोज पर प्रोग्रामिंग में हमारे पास होते हैं जिसके जरिए हम मशीन को डिसीजन मेकिंग पे कंपेल कर रहे होते हैं या उससे डिसीजंस ले रहे होते हैं या उसको वो हमारी हेल्प एक्चुअली हमारी हेल्प हो रही होती है डिसीजंस लेने में। ठीक है जी। तो इसमें आज के लिए चूंकि टाइम कम है तो हम एक ही कंडीशनल लॉजिक इफ एल्स डिस्कस करेंगे। इफ एल्स मैंने एक कोड का सेल बनाया। आई विल ऐड अ कमेंट हियर इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इनको समझते हैं जी। सपोज लेट मी कंसीडर एन एग्जांपल। हम अगेन अब कल आपकी रिवीजन के लिए या कल का जो लेक्चर था उसको रिवाइज करने के लिए हम यहाँ पे इनपुट का फंक्शन यूज करते हैं।
I will give it the variable if age is equal to 23. oh sorry, मैं इनपुट कलेक्ट है तो सबसे पहले मैं इसको ऑलरेडी एक कमांड, अच्छा ये भी आप लोगों के लिए जरा मजेदार होगा कि हम इंटीजर की कमांड इसे यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करके और उसके बाद इससे अपनी इनपुट ले सकते हैं। अदरवाइज मैंने आप लोगों को पिछली कल की वीडियो में इलैबोरेटिव वे में बताया था, तो आप पहले उसको इनपुट ले रहे होते हैं और उसके बाद इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अगर आप चाहें तो आप इन द सिंगल स्टेप के ऑन द स्पॉट आप लोग उसको उस इनपुट को जो पर्टिकुलर इनपुट आपको आपका दे रहा है, यूजर दे रहा है, उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई विल टेक द इनपुट, enter your days spent on earth, enter your age। ओके जी, ये कॉलन मार्क्स मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ऊपर इनपुट वाले में शो होगा। ठीक है जी, आई विल क्लोज द क्वेश्चन मार्क्स और ब्रैकेट्स ऑलरेडी अप्लाइड। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं और अब मैं एक इफ स्टेटमेंट अप्लाई करूंगा, सिर्फ इफ स्टेटमेंट। इफ एज इज मोर इक्वल टू या मोर देन 18, देन अब यहाँ पे मैं इंडेंटेशन के फंक्शन को अप्लाई करूंगा बाय प्रेसिंग अ टैब और 4 टाइम्स स्पेसेस। तो मैं स्पेसेस के जरिए 1 2 3 4 स्पेसेस एंड आई विल आस्क हिम टू प्रिंट you are eligible for military। ठीक है जी, अगर आप की एज स्पेसिफिक मतलब 18 से ज्यादा है तो आप मिलिट्री की सर्विस के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा जी, इतने में मसला कर देता है एज 18, जहाँ मैंने स्पेस देनी थी, सिंटैक्स एरर आ गया है, ये ले जी। तो ठीक है ना, हम भी गलत है, गलती की है। If age is more than 18, let it come। एक सेकंड जी, ये यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ रहा है, I don't know why। If age is यहाँ पे इंडेंटेशन की कोई मिस्टेक की है। इफ अच्छा सॉरी, मुझे समझ में आ गया, मैं कहाँ पे इशू कर रहा था। यहाँ पे आपने इफ की कमांड देते हुए या इफ एल्स रन करते हुए साथ में कॉलन जरूर डालना है। ये वाला कॉलन मेरी अपनी मर्जी से था, लेकिन ये कॉलन आपके कोड का हिस्सा होता है, ये कमांड में आपने जरूर ये कॉलन देना है। ठीक है जी, ओके नाउ शेयर I will give my age, suppose my age is 21, 21 is my age। ये आप एक यूजर की इनपुट आप ले रहे हैं, एंड यू आर एलिजिबल, आई एम एलिजिबल फॉर मिलिट्री। ठीक है जी, फिर हम इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है जी, सो आई एम एलिजिबल फॉर मिलिट्री। अगला जी, हम इसी तरीके से एक और इफ एल्स की कमांड, अब इफ अगर आपको समझ आओगी है कि अगर हम एक वेबसाइट सपोज बना रहे हैं, ये एक वेबसाइट पे हमारे पास एक कोई ऑप्शन है कहीं पे एप्लीकेशन का, या कोई एप्लीकेशन हम डाल रहे हैं, तो हम वहाँ पे अपने यूजर से इनपुट लेंगे और उससे कहेंगे कि अगर तुम इस एज में है तो तुम इस चीज के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। सो अगर एज से ऊपर है तो ये हमें बता देगा कि यू आर एलिजिबल। बट अगर एज सपोज 18 से कम होती है, फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हमें कमांड, जाहिर बात है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि यू आर नॉट इन एलिजिबल, या वो बेचारा कहाँ से इनपुट, या उसे कैसे पता चलेगा कि मेरे साथ ये वेबसाइट क्या कर रही है। सो हम एक और स्टेटमेंट बनाते हैं, एंड अदर स्टेटमेंट ये कमांड भी हम बनाते हैं, इंटीजर इनपुट एज ठीक है जी, इफ एज
is more than 22, यहाँ पे कॉलन आपने याद रखना है, print जी किसी का माइक ऑन है, तो क्वेश्चन है आपका? You can apply for, अभी मेरे पास जो ऑन स्पॉट एग्जांपल आ रही है वो लूंगा. You can apply for an arms license. ठीक है जी, आप एक अपने वेपन का लाइसेंस रख सकते हैं. एल्स स्टेटमेंट अपनी, अब मैं उसे कह रहा हूँ या कोई भी किसी सपोज उसकी मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट या कहीं पे भी आया है, वो अपने के लिए एक लाइसेंस डिमांड कर रहा है वेपन का, और वो अपनी एज डालता है, तो एज उसको या तो आ जाएगा अगर उसकी एज 22 प्लस हुई कि आप इस चीज के लिए अहल हैं, अदरवाइज उसको लिखा हुआ आ जाना चाहिए कि आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, ताकि क्लियर हो जाए या आपकी वेबसाइट का मकसद पूरा हो जाए. सो अदरवाइज प्रिंट question marks, you cannot keep tracking. चलिए, तो मेरी एग्जांपल थोड़ी सी इसी टाइप की होती हैं. You cannot keep अब मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ. I will give my age, suppose my age is 21, और I will press enter. You cannot keep a weapon. So ये जी हमारे पास if और else क्लियर हो गया. समझ लग हम ये कर रहे हैं. ये काइंडली अपना बंद करें जी, अपना इतने बार आया है, वो इतने बार आया है, वो इतने बार आया, मतलब हमें आउटपुट जो है वो डिक्शनरी की जरूरत है. आप ये कर सकते हैं वो डिक्शनरी